नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका हम एचपीजीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिलती रहे, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। देखिए, एचपीजीके के कुछ क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किए थे इसी पेपर के, और कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे जो बच गए हैं। नए पेपर जो था अभी संडे को कंडक्ट करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 से आज हम स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन कल डिस्कस नहीं हुए थे। सबसे पहले क्वेश्चन हम पूछते हैं, विच दिल्ली सल्तनत टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट इन 1379 एडी। तो 1379 में किस दिल्ली सुल्तान ने सिरमौर रियासत को अपने नियंत्रण में ले लिया था। बहुत बार हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है और डिटेल से डिस्कस किया है जब भी सिरमौर के बारे में पढ़ा है। देखो, दिल्ली सुल्तान था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ऑप्शन बी सही आंसर है। इसने 1379 में क्या किया था, सिरमौर रियासत को अपने अधीन ले लिया था। और इस दौरान जो था वो सिरमौर के शासक कौन हुआ करते थे, तो सिरमौर के राजा इस टाइम जो था वो भगत प्रकाश हुआ करते थे। राजा भगत प्रकाश का ध्यान रखिएगा। तो दो क्वेश्चन तो आपके ये क्लियर हो गए यहाँ से कि कौन राजा थे और कब अटैक किया था, किसने अटैक किया था। एक और क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कीजिए कि सिरमौर के राजा भगत प्रकाश जो था वो किसके समकालीन थे। सिरमौर के राजा भगत प्रकाश जो था वो फिरोज शाह तुगलक के ही समकालीन हुए। ठीक है, ये आपको पता चल गया। तो अब इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। इतना ही याद रखिए, ज़्यादा उलझाएंगे नहीं इस क्वेश्चन को, ताकि याद रह जाए, तो इतना ही काफ़ी है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में बोलते हैं, द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कुल्लू वॉज। तो पहला यूरोपियन कौन था जिसने कुल्लू की यात्रा की थी। पहला यूरोपियन जिसने कुल्लू की यात्रा की थी, देखो वो था विलियम मूरक्राफ्ट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। विलियम मूरक्राफ्ट जो था वो पहला यूरोपियन था जिसने कुल्लू की यात्रा की थी। ये आपको पता चल गया। विलियम मूरक्राफ्ट जो था वो 1820 के आसपास जो था, 1820 के आसपास यहाँ से होकर गुजरा था। जब ये 1820 में यहाँ से होकर गुजरा था तो उस टाइम कुल्लू के शासक कौन होते थे। उस टाइम कुल्लू के शासक जो था वो राजा अजीत सिंह हुआ करते थे। राजा अजीत सिंह का नाम याद रखना है। इनके कार्यकाल के दौरान जो था पहला यूरोपियन था जिसने कुल्लू की यात्रा की थी, विलियम मूरक्राफ्ट। और कुल्लू रियासत जो था वो उस पर अंग्रेजों का शासक कब हो गया था, कब वो ब्रिटिश के अधीन जो था वो आ गई थी। तो 1846 में क्या हुआ था, 1846 में जो था ये रियासत जो था वो ब्रिटिश के अधीन आ गई थी। ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेज जो थे, उनके अधीन कुल्लू रियासत आ गई थी। कुल्लू के सबसे शक्तिशाली राजा पूछे जाते हैं। कुल्लू के सबसे शक्तिशाली राजा हैं राजा जगत सिंह, इनका नाम याद रखना है। कुल्लू में जो इंटरनेशनल लेवल का दशहरा मनाया जाता है उसके बारे में याद रखिए कि ये कहाँ पर मनाया जाता है, कुल्लू में मनाया जाता है। ढालपुर मैदान है कुल्लू में, वहाँ पर मनाया जाता है। और ये किसके द्वारा जो था वो स्टार्ट करवाया गया था, ये राजा जगत सिंह के द्वारा ही जो था वो स्टार्ट करवाया गया था। कुल्लू की कैपिटल नगर में जो है वो रह चुकी है। कुल्लू रियासत जो है इसकी स्थापना किसने की थी, कुल्लू रियासत की स्थापना राजा विहंग मणिपाल के द्वारा की गई थी। कुल्लू में जो है एक राहला वाटरफॉल है। कुल्लू में जो है वो हडिम्बा माता का मंदिर भी जो है वो है। हडिम्बा माता का मंदिर कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, यह आप ही कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। बोलते हैं, चंबा सेवक संघ वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। ये जो चंबा सेवक संघ है ये किस साल स्थापित किया गया था। चंबा सेवक संघ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था और देखिए एग्जाम में पूछा भी गया है। वैसे छोटे छोटे जो एग्जाम हो रहे हैं ना, डेफिनेटली आपको उनमें हेल्प मिल रही होगी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम पढ़ने को नहीं भी है तो आप वीडियो अगर आप डेली देखते हैं तो आपको बहुत चीज़ें जो है वो एग्जाम में रिपीट करके देखने को मिलेंगी। इसका आंसर ऑप्शन डी है। 1936 में जो था वो चंबा सेवक संघ की स्थापना की गई थी। अब 1936 में की गई स्थापना चंबा सेवक संघ की। इसके अलावा आप थोड़े से और आंदोलन जो हैं वो रिवाइज कर लीजिए। नालागढ़ आंदोलन 1877 में हुआ था। भागल विद्रोह 1905 में हुआ था। डोडरा क्वार विद्रोह 1906 में हुआ था। कुनिहार किसान सभा जो था ये कुनिहार किसान आंदोलन जो था वो 1920 में हुआ था। चंपा सेवक संघ की स्थापना 1936 में की गई थी। धामी प्रेम प्रचारिणी सभा की स्थापना 1937 में की गई थी। भागल प्रजामंडल की स्थापना 1938 में। कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना 1939 में। और डांडरा आंदोलन जो है 1930 में हुआ था, 1930 में हुआ था। तो ये सब आपको यहाँ से ध्यान रखना है। फोर्थ क्वेश्चन में पूछते हैं, हु रिसीव्ड द नेशनल क्राफ्ट फॉर मास्टर क्राफ्ट्समैन। तो किसको जो है ये मास्टर शिल्पकार का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा चुका है। देखो, नेशनल अवार्ड फॉर मास्टर्स क्राफ्टमैन जो है ये किसको दिया जा चुका है, ये दिया जा चुका है महेशी देवी को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब महेशी देवी को ये अवार्ड जो है वो दिया जा चुका है, ये आपको पता चल गया। कहाँ से संबंध रखती हैं ये महेशी देवी, ये चंबा से संबंध रखती हैं। और 1965 में जो था वो इनको ये अवार्ड दिया गया था। 1965 में साथ में आपने याद रखना है
अभी चंबा की एक महिला है जिनको जो है वो चंबा रुमाल के लिए ही या फिर चंबा शिल्पकला के लिए जो है पद्मश्री अवार्ड जो है वो दिया गया है। अब पद्मश्री अवार्ड इनको दिया गया है। ललिता वकील का नाम आप याद रखिएगा, ललिता वकील मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने जो है वो चंबा रुमाल की प्रिजर्वेशन के लिए जो है वो काफ़ी काम किया है, ये भी ध्यान। अगला क्वेश्चन है चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर वॉज फाउंडेड इन विच। ये जो चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय है, पहले तो ध्यान रखना है कि ये पालमपुर में स्थित है। अब ये बोलते हैं कि इसको कब स्थापित किया गया था। इसको स्थापित कब किया गया था? 1978 में इसको स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब 1978 में चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर जो है ये स्थापित किया गया। इसके अलावा आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना 1970 में की गई थी। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अलावा जो है वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना 1985 में की गई थी, वो भी याद रखना है। तीसरे नंबर पर आपका ये आता है चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। चौथे नंबर पर आपका NIT आता है जो कि हमीरपुर में स्थित है। NIT को पहले रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज REC कहते थे। REC की स्थापना 1986 में की गई थी। REC से इसका नाम बदलकर NIT जो था वो 2002 में रख दिया गया। ये भी ध्यान रखिए आप यहाँ से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना को लेकर। छठे नंबर पर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु बिकेम द फर्स्ट लोकायुक्ता ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्ता आपसे पूछे गए हैं। मोस्ट इजी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। तो TVR दत्ताचारी का नाम याद रखना है, ये हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्ता है। अब TVR दत्ताचारी पहले लोकायुक्ता है हिमाचल प्रदेश के। इसके अलावा पिछले कल इसी पेपर में के क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश की पहली महिला गवर्नर कौन थी। तो श्रीमती शीला कौल का नाम याद रखना है, ये पहली महिला गवर्नर थी। ठीक है, ये पिछले कल इसी पेपर का पार्ट था जो हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पर एस चक्रवर्ती दिया गया है। एस चक्रवर्ती कौन थे? ये पहले गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के। NC मेहता कौन थे? ये पहले चीफ कमिश्नर थे हिमाचल प्रदेश के। पिछले कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था पहले चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश के, तो वो KL मेहता है पहले चीफ सेक्रेटरी। और ये हीरा सिंह ठाकुर कौन है? हीरा सिंह ठाकुर जस्टिस, इनका पूरा नाम इस तरह से भी कई बार पेपर में लिखा जाता है, जस्टिस HS ठाकुर। तो ये पहले चेयरमैन थे हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के। तो ये ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पहले चेयरमैन कौन थे। ये सारे के सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए, जो क्वेश्चन कल पूछा था वो भी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, मैंने पहली बार ये क्वेश्चन किसी एग्जाम पेपर में पढ़ा है। बोलते हैं द गोरखा ट्रेनिंग सेंटर इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो गोरखा ट्रेनिंग सेंटर जो है, गोरखा प्रशिक्षण केंद्र जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? ये स्थित है जी आपके स्वाथू में। स्वाथू ध्यान रखना है, यहाँ पर स्थित है गोरखा ट्रेनिंग सेंटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, गोरखा ट्रेनिंग सेंटर के बारे में। यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखिए कि वॉर मेमोरियल कहाँ पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तो वो धर्मशाला में स्थित है। वॉर मेमोरियल का ध्यान रखना है कि धर्मशाला में स्थित है। सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थित है? सैनिक स्कूल जो है वो स्थित है सुजानपुर में। सैनिक स्कूल ध्यान रखिएगा, सुजानपुर की होली जो है वो काफ़ी फेमस होती है। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द राइटर ऑफ कामिनिया किन्नौर इज। तो कामिनिया किन्नौर किताब के लेखक कौन है? ये किताब जो है ये RK कौशल के द्वारा लिखी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है। रेयरली एग्जाम में पूछी जाती है, परंतु अब ध्यान रखनी होगी क्योंकि रेयरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो RK कौशल का नाम आपको पता चल गया। कामिनिया किन्नौर किताब इनसे रिलेटेड है। राहुल संकृत्यान ने कौन सी किताब लिखी थी? तो राहुल संकृत्यान की बात करें तो इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है किन्नर देश। किन्नर देश किताब का नाम याद रखना है। मियाँ गोवर्धन सिंह, मियाँ गोवर्धन सिंह का नाम आपने काफ़ी सुना होगा। हिमाचल की GK की किताब भी इनकी होती है, परंतु इन्होंने एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब लिखी थी उस किताब का नाम है हिमाचल प्रदेश इतिहास संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था। ये ध्यान रखिएगा, ये किताब मियाँ गोवर्धन सिंह के द्वारा लिखी गई है। और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं? तो वो तो बहुत सारी किताबें हैं, परंतु जो इंपॉर्टेंट है वो आप ध्यान रखिए। एक तो उन्होंने पॉलिएंड्री इन हिमालयाज किताब लिखी है। कौन सी? पॉलिएंड्री इन हिमालयाज किताब। और एक किताब है हिमाचल प्रदेश इट्स अ शेप एंड स्टेटस किताब। ये किताब भी इनके द्वारा लिखी गई है। तो ये दोनों किताबें आपको ध्यान रखनी है। बाकी 4 ऑप्शंस क्लियर हो गए आपके यहाँ से। अब ये क्वेश्चन आप मुझे बताइए कि एक किताब है जिसका नाम है लाजो किताब। लाजो किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये आप कमेंट करके बता दीजिए। लाजो किताब, ठीक है, ये किताब आसान किताब है। 9th क्वेश्चन में पूछते हैं जी, पंडोह डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। पंडोह बांध जो है वो किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो पंडोह बांध की बात करें तो पंडोह बांध जो है ये ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन सी सही आंसर है। पंडोह बांध ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है। और ये जो पंडोह बांध या पंडोह झील कह लीजिए, ये मंडी जिले में जो है वो स्थित है। एक क्वेश्चन ये याद रखना है। इसके अलावा
पोंग डैम के बारे में आप याद रखिए। पोंग झील जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये कांगड़ा में स्थित है। इस झील को महाराणा प्रताप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। और पोंग झील कौन सी नदी पर है, ये भी ब्यास नदी पर बनी हुई है। गोविंद सागर झील तो आपको पता है कि सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी कि आर्टिफिशियल झील जो है इसको कहा जाता है। तो ये दो तीन जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं या फिर आर्टिफिशियल लेक्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यही रिपीट कर कर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हु हैड बिल्ट द वाइल्ड फ्लावर हॉल ऑफ शिमला। शिमला का वाइल्ड फ्लावर हॉल जो है वो किसने बनवाया था। शिमला का ये वाइल्ड फ्लावर हॉल लॉर्ड किचनर के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। और ये जो था ये 1905 के आसपास जो था वो बनवाया गया था। कब, 1905 के आसपास। अब देखो वाइल्ड फ्लावर हॉल, ये मुझे ध्यान है कि पहले भी किसी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये तो आपको पक्का हो गया क्वेश्चन, ये तो आपको डाउट ऑफ इसमें नहीं रहेगा। परंतु ऐसी और भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं जिनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी हमेशा से होनी चाहिए। एक तो वाइस रेगल लॉज है जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भी कहते हैं। ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है ये जो है बिल्ड की गई थी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान, और इसको डिज़ाइन हेनरी इरविन के द्वारा किया गया था। एक है आपके पास क्वेश्चन की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है वो कहाँ पर स्थित है एग्जैक्टली, तो ये चौड़ा मैदान डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। एक है आपकी टाउन हॉल बिल्डिंग। टाउन हॉल बिल्डिंग जो है ये शिमला में स्थित है। आपने गेटी थिएटर देखा होगा, गेटी थिएटर के साथ एक और बिल्डिंग लगती है वो टाउन हॉल बिल्डिंग है। तो ये बिल्डिंग प्रेजेंट टाइम में एमसी के पास है, शिमला एमसी के पास। और अगर गेटी थिएटर की भी मैंने बात की अभी, गेटी थिएटर के बारे में थोड़ा सा बता दूं तो गेटी थिएटर जो था वो 1887 में बना था। और ये जो है इस गेटी थिएटर बिल्डिंग में जो पहला जो प्ले हुआ था वो हुआ था टाइम विल टेल। टाइम विल टेल प्ले जो था यहाँ पर हुआ था, और ये 1887 में ओपन हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, 1887। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बोलते हैं द लोकल गॉड ऑफ पीओ एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो ये रिकांगपियो की बात की जा रही है। रिकांगपियो जो कि किन्नौर का हेडक्वार्टर है। तो यहाँ के जो लोकल गॉड हैं, स्थानीय देवता हैं, वो डबला हैं। डबला, ऑप्शन बी जो है वो सही याद रखना है। बसपा वैली है। बसपा वैली को जो है वो सांगला वैली भी कहा जाता है। कामरू एक विलेज भी है। और शिवा मंदिर तो शिवा टेम्पल, शिवा मंदिर। और किन्नौर के बारे में, किन्नौर के बारे में आप क्या याद रखिए कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मनाए जाते हैं। एक तो यहाँ पर लोसर फेस्टिवल जो कि न्यू ईयर फेस्टिवल होता है वो बहुत फेमस है। लोसर के अलावा यहाँ पर जो है फागुली त्यौहार भी जो है यहाँ पर मनाया जाता है। और एक एग्जाम में पूछा गया था कि गेहूं को जो है वो क्या कहते हैं। गेहूं को देखो, गेहूं को यहाँ पर क्या क्या कहा जाता है, रेजत भी कहा जाता है, जोट भी कहा जाता है, थो भी कहा जाता है, और ओजा भी कहा जाता है। इन नामों से यहाँ पर गेहूं को जो है वो जाना जाता है। यहाँ की मैरिज मैरिज की टाइप्स जो है वो पूछी जाती हैं। तो मैरिज की टाइप में एक तो हर आ गया जो दूसरे की पत्नी को भगा कर की जाने वाली शादी है। यहाँ पर दमचल शीश आ गया, दमटंग शीश आ गया, जुशीस आ गया, ये सब लव मैरिज के टाइप हैं। ये आपने ध्यान रखने हैं। जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो उस टाइम यहाँ पर 4 जिले होते थे। 5वें नंबर का जिला यहाँ पर कौन बना था, बिलासपुर बना था। और 6ठे नंबर का जिला कौन बना था, किन्नौर बना था। ये ध्यान रखना है। 1960 में जो था वो किन्नौर जिला बना था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रिकांगपियो में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए। 12 में बोलते हैं द वर्ल्ड फेमस स्कूल सनावर इज लोकेटेड नियर। वर्ल्ड फेमस स्कूल जो सनावर है ये कहाँ पर स्थित है या फिर किसके नज़दीक स्थित है, तो ये कसौली के नज़दीक जो है वो स्थित है। ये ध्यान रखना है आपको। कसौली, इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब कसौली के समीप ये स्कूल स्थित है। एक एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि ये सनावर कसौली है, सॉरी कसौली है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो कसौली जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन अब आपका सनावर से रिलेटेड है। सनावर के बारे में ध्यान रखिए कि ये स्कूल जो था वो 1947 में सर हेनरी लॉरेंस और उनकी पत्नी के द्वारा जो था वो स्थापित किया गया था। और एशिया के सबसे पुराने स्कूलों में से ये एक स्कूल जो है वो माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, 1847 के आसपास इसको स्थापित किया गया था। और कहाँ पर स्थित है, कसौली में स्थित है। कसौली कहाँ पर पड़ता है वो आपको पता है। आगे देखिए जी 30 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं द फेमस डुंगरी टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। ये जो प्रसिद्ध डुंगरी मेला है ये कहाँ पर लगता है। प्रसिद्ध डुंगरी मेला जो है ये मंडी में लगता है। कहाँ पर लगता है जी, आपके मंडी में लगता है प्रसिद्ध डुंगरी मेला। मनाली में, सॉरी, प्रसिद्ध डुंगरी मेला मनाली में लगता है। ऑप्शन डी मनाली जो है वो सही आंसर है। हडिम्बा माता का मेला, डुंगरी माता हडिम्बा माता को ही कहा जाता है। और इन्हीं के नाम पर जो है ये मेला लगता है। स्टार्टिंग में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि हडिम्बा माता का मंदिर कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। अगर नहीं बताया है तो कमेंट करके बता दीजिए, कल इसको हम डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन को। फिर देखो कुल्लू के मंदिरों के बारे में याद रखिए। बिजली महादेव का मंदिर कहाँ पर पड़ता है, कुल्लू में पड़ता है।
कुल्लू में हडिम्बा माता का मंदिर है, कुल्लू में जमलू देवता का मंदिर है। जमलू देवता जो है ये पूजे जाते हैं मल्लाना गांव में। मल्लाना जो कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी मानी जाती है, वहाँ पर ये पूजे जाते हैं। कुल्लू में जो है एक बजौरा टेम्पल भी स्थित है। बजौरा टेम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखिए कि कहाँ पर स्थित है। और सबसे इम्पोर्टेंट टेलीग्राम, टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है ना, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं। क्यूजीज भी टाइम टू टाइम वहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए @allexam31 इस तरह से सर्च करना है। 16,100 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप भी वहाँ पर हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आपको भी जो है वो आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प मिलती रहे, जैसे कि बाकी एग्ज़ाम में या फिर पहले के एग्ज़ाम्स में आपको मिलती रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।